आड़ दे, रोक ले रे। बीच में क्या बाढ़ आती, पासा कर ले। आड़ दे रोक ले, टेम्पू ले, पासा कर ले। रोक दो सरपंच वाह चलो ले मक्का का ये फेरना था भाई बीच में। आए रोक लेती है, 1 मिनट रुक जा भाई। आठ दे फंसी चलो लाइन में चलो, लाइन में रखो, लाइन में चलो, बीच में अरे रोक ले, बीच में से माँ बैठते यार, ऊपर चढ़ गया थे यार। जिंदाबाद इधर आ रहा याद रखी 2 दिन के सीट में ठंडी हुई है। बराबर सिटी वाला सचो देखा कुकर बगरे हागा के पैरे है कुकर बगरे हागा के पैरे केवरा किसी का वो कोर्सा है बाजार किसी का वो कोर्सा है इब्बरो मुड़ने लग रहे इब्बरो चौक पर मुड़ने लग रहे ये लगे बैठे अपना दीजिए कड़ा बिठा रहे ऊपर ऊपर कड़ा बिठा रहे भाई जगह बना रही ट्रैक्टर में और देख काली ना देख बनाइए नो
आख बस बड़ा लग रही है ज़्यादा डर गया तू टेंटर रख कितनी लान दिखता है ना करा खड़े हो गए हो गए साड़ी में खड़े हो गए मैं सिर वाला जत्था हो मोटरसाइकिल वाले में खिड़की मारे उड़े पे इसी करके इनके जाम लग गया अरे तो का खिड़की मारते होंगे उड़े उड़े ये भी उकड़े को जाओगा कतरा के टोल में अच्छा ये टोल पता शुरू हो गया देवलाल स्कूल तो रखोड़े अड़को मर थली जाते को और ऊपर सही कर दिया तरस कर दिया जमाना रवाना भी कर दिया आज हरियाणा में वो हो जाएगा कि गुरु नानक सिंह चटनी टिकैत तक बड़ा हो जाएगा मतलब सबसे बड़ा होगा पंजाब में बराबर है आज की डेट में टिकैत तक भी बड़ा बदल जाए बदलती है ना आज तो पूरा यहाँ भी घुमाया चटनी अब देखिए ये एम्बुलेंस एक आ गई है तो किस तरीके से 1 मिनट के अंदर एम्बुलेंस को बाहर निकाल रहे हैं ताकि मरीज की कोई दिक्कत ना हो। आप देखिए बड़े प्यार से सब कुछ को छोड़ करके एम्बुलेंस को बहुत ही जल्दी में एकदम रास्ता साफ कर दिया और एम्बुलेंस निकल गई किसानों के इतने बड़े जमघट के बीच से बिना कोई देर किए हुए। देखिए आप
ध्यान से देखिए। दूसरे वाहन को भी ये रास्ता छोड़ रहे हैं। कोई जाम नहीं किया है कोई रास्ता किसानों ने। दूसरे वाहन आते हैं तो उसको बड़े प्यार से निकाल देते हैं। एम्बुलेंस आए, दूसरे वाहन आए, उनको बहुत ही आराम से प्यार से जल्दी से निकाल देते हैं और अपना मार्च जारी रखे हुए हैं किसान। इसमें अनेक किसान संगठन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई भारतीय किसान यूनियन अकेली ही चल रही है, अनेक अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संघ है, CITU जैसे या और अनेक तरह के संगठन मजदूरों के, कर्मचारियों के, वो सब इस किसान मार्च के अंदर, किसान द्वारा आयोजित इस ट्रैक्टर मार्च के अंदर भागीदारी कर रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं इनका। अब दोनों कोनों की तरफ गाजीपुर बॉर्डर और पलवल बॉर्डर की तरफ किसान यहाँ मीटिंग करके वापस जा रहे हैं और वहाँ तक फिर ये किसान मार्च चलेगा, जो शाम तक लगातार इस ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों पेरीफेरी पे लगातार सुबह से 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक लगातार ये किसान ट्रैक्टर मार्च जारी है। फिरोजपुर से ले फिरोजपुर। कितने लोग आए हैं फिरोजपुर से? 100। कोई दिक्कत हुई इस किसान मार्च के अंदर? किसान मार्च में दिक्कत कोई नहीं हुई। लोगों को भी कोई दिक्कत हुई? लोगों को दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमें ये जो हमारे कानून वापस नहीं ले रही सरकार, नहीं हमारी कोई बात। तो सरकार अगर वापस नहीं लेगी तो क्या करेंगे आप? और ज्यादा संख्या में आएंगे अभी तो ये किसान कह रहे हैं कि एक ट्रेलर है, बड़ी फिल्म 26 तारीख को दिखाएंगे। हाँ सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजपुर नहीं, यूपी बुलंदशहर, ऊर्जा तहसील। हाँ जी, कहाँ से आए हो? नोएडा उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, सभी जगह के किसान हैं, सभी जगह के। धन्यवाद। हाँ तो देखिए कहाँ से आए हैं? ऊर्जा तहसील, नौरंगा, ऊर्जा तहसील। हाँ जी, कहाँ से आए हो? बुलंदशहर से। हाँ बुलंदशहर, खुर्जा बुलंदशहर। देखिए वापसी जाते हुए ट्रैक्टर सब अपने अपने ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं किसान और वापस अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। हर किसान अपना अपना ट्रैक्टर लेके आया है। ये एक ट्रेलर दिखाते हुए और पूरी फिल्म कह रहे हैं कि 26 जनवरी को दिखाएंगे। कहाँ से आओ जी आप? पलवल से। पलवल से काफी लोग हैं। देखिए कहीं बुलंदशहर से, कहीं पलवल से, कहीं फरीदाबाद से, कहीं दादरी से, अलग अलग जगह से किसान आए हुए हैं। कहाँ से आए हो जी आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से? बुलंदशहर से कितने किसान आए हैं? किसान आए जी 150 ट्रैक्टर आए हैं बुलंदशहर से। 150 ट्रैक्टर बुलंदशहर से आए हैं किसान अपना अपना ट्रैक्टर लेकर के। देखिए लगाई वाली रिकॉर्ड देखो नहीं वीडियो रहे, वो लगाई वाली वीडियो रिकॉर्ड देखो नहीं बैठ तो बनाओ, कैंसिल कर दिया ठीक है।
फोन आ रहा है बीच में रहे। मार्च है, आज एक रिहर्सल है। इस प्रकार 26 जनवरी से पहले रिहर्सल की जाती है। ये आज की जो ट्रैक्टर मार्च है ये किसानों का रिहर्सल है। अगर सरकार का यही अड़ियल रवैया रहा है तो 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर एक ट्रैक्टर मार्च और पूरे किसान अपना वो निकालने वाले हैं, उसका आज ट्रायल है। उसके तहत आज पूरे KMP के ऊपर ट्रैक्टरों का मार्च करते हुए एक प्रदर्शन आज करना है। शांतिपूर्ण और अनुशासन में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से आज ये किसानों का जो है ना एक संदेश केंद्र सरकार को देने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा है। कई दौर की बात हो चुकी है, उसके बावजूद भी बात नहीं बन पा रही। दिक्कतें कहाँ रहती हैं, क्या दिक्कत है? मेरा ये मानना है इसमें बात का दौर तो सिर्फ एक बरगलाने वाली बातें बहुत क्लियर है। हमारे किसान नेताओं ने बड़ा क्लियर एजेंडा उनको क्लियर किया हुआ कि तीनों काले कानूनों को रद्द करके APMC एक्ट को लागू करके MSP का कानून बनाने का काम करें। तो सीधी सी बात है, इसमें इस प्रकार की बातों का तो दौर चलना ये सिवाय बरगलाने के अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा मैं नहीं मानता इसमें कुछ कोई ये सारा का सारा जो खेल है ये उस चीज़ को लिंग रोल करने के अलावा कुछ नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसके अंदर की सरकार को कि वो इस प्रकार का अपना रवैया छोड़कर किसानों से जो माफ़ी मांगकर किसान का हक उसको देने का काम करें। तीनों काले कानून उनको रद्द करने का काम करें। थैंक
ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਲਿਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਮਝਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕੀ ਪੀਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਮੂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਨੀ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲਾ ਦੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਲਜਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਬਈ। ਇਹ ਆਉਂਜਲ ਗਈ ਵੀਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਂਚ ਗਈ ਜੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਐ ਪਿੰਡਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਬਾਤ ਲਗਾਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ मैं कई ट्रैक्टर वाले जितना जा रहे आके आप ठीक है ना मोर्चा डाटे रखो आप बाकी में चीज़ की जरूरत हो सब्जी सुब्जी की प्याज की आटा की बता दियो कितने की अच्छा चलो ठीक है आड़े भी चक्कर मार दियो अपने यहाँ सेंटर का बेरा होगा अपना का दूसरे अपने नाम से शुरू कर दीजिए जी। हाँ, मैं फूल सिंह शौकंद, राज्य प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। आज ये किसानों का जो आंदोलन है जिस मोड़ पे पहुंच गया है अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने जो किसानों के साथ व्यवहार किया है, बात तो की थी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की, फसल का 1.5 गुना भाव करने की, कर्जे माफ़ करने की, वो तो कुछ किया नहीं, बल्कि कोरोना की आड़ में इसको अवसर कह के 3 काले कानून लेके आई जिससे किसानी बर्बाद हो जाएगी। किसान की ना तो इसमें जो सरकारी समर्थन मूल्य है वो बचेगा, ना सरकारी खरीद बचेगी, ना मंडियां बचेगी, ना खेती से जुड़ा हुआ मजदूर बचेगा, और यहाँ तक कि जो आड़ती काम करने वाले मंडियों में वो भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए ये किसान ने समझ लिया अगर ये काले कानून लागू हो गए तो किसान की आज़ादी नहीं है, किसान की बर्बादी होगी। मोदी ने बहुत कोशिश की, इसकी सरकार ने बहुत कोशिश की कि पहले पंजाब के किसानों को यहाँ ना आने दिया जाए, लेकिन पंजाब के किसानों के हम सलाम करते हैं, उनको क्रांतिकारी धन्यवाद देते हैं कि वो हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टरियाँ लेके हरियाणा की सीमा पर पहुँचे और हरियाणा के किसान और जवान ने उनकी मदद की, बैरियर को तोड़े, जो खाई खोदी थी उसको पाटा, जो मिट्टी डलवाई थी उसको उठाया, पत्थर उठाए। ऐसा बेहुदा काम जो सरकार ने किया हम इसकी घोर निंदा करते हैं, शर्म आनी चाहिए इस खट्टर सरकार को। लेकिन उसके बाद खट्टर सरकार ने और बड़ी बेशर्मी के साथ ये झूठ बोला कि ये तो पंजाब के किसानों का आंदोलन है, हरियाणा के किसानों का नहीं। आज खट्टर साहब आके देख ले, यहाँ 4 दिन से हरियाणा के लाखों किसान हज़ारों ट्रैलियाँ लेकर के आज टिकरी बॉर्डर के ऊपर और सिंधु बॉर्डर के ऊपर ना केवल किसान आ रहे हैं बल्कि तमाम खाने पीने की चीज़ें, दूध, लस्सी, सब्जियां आज ढेर मार रखा है। आप किसी कैंप में जाके देख लें। और ये पहली बार हुआ है कि हरियाणा और पंजाब के शासी नेता लड़ते रहे आपस में, लेकिन किसानों ने अपना भाईचारा जोड़ दिया। और ये लहर अब पंजाब हरियाणा तक नहीं रुकेगी, क्योंकि ये आंदोलन पंजाब हरियाणा का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। और जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे ये आंदोलन का काफिला बढ़ता जाएगा। और मोदी सरकार के घुटने तो टेक दिए, अहंकार तो ख़त्म कर दिया, अब तो उसको केवल
लेटाने की, लमलेट करने की जरूरत है और वो किसान करके दिखाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। शोभन साहब, आज की मीटिंग है, अगर उस मीटिंग में कोई फैसला किसानों के हक में नहीं होता तो क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है कि अगर आज फैसला नहीं होता है तो आज पूरे देश के अंदर मोदी के, अंबानी के, अदानी के पुतले फूके गए गांव-गांव के अंदर, और ये संकेत दिया कि या तो आज इससे समझ लो, वरना 8 तारीख को पूरा हिंदुस्तान बंद होगा। और ये पहली बार होगा कि किसानों के मुद्दों को लेकर के पूरा हिंदुस्तान बंद होगा। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी और ये जो लहर है किसानी आंदोलन की, ये पूरे देश के अंदर फैलेगी। तो क्या ये आपका जो आंदोलन है ये सिर्फ एमएसपी को लेकर है या इससे भी बड़ी मांग है? नहीं, अगर ये कानून लागू होते हैं एमएसपी तो बचेगा नहीं। एमएसपी तो केवल कहने की बात है। अभी एमएसपी का कानून है लेकिन सरकार खरीदती कहाँ है? हरियाणा का उदाहरण हम आपको बता दें, सरसों का 500 रुपये क्विंटल कम बिकी, कपास 400 रुपये क्विंटल कम बिकी, धान समर्थन मूल्य से 200 रुपये क्विंटल कम बिका। खरीद कहाँ होती है? और ये जो बची कुची खरीद बची है केवल पंजाब हरियाणा के अंदर बची है, बाकी देश में तो खरीद हो ही नहीं रही। तो हम कहते हैं कि इन कानूनों को बिल्कुल निरस्त करो, ख़त्म करो और समर्थन मूल्य दे करके डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट कई लोगों को समझ नहीं आती। उन्होंने देश के बड़े वैज्ञानिक थे और एक ही आयोग खेतीबाड़ी के लिए, किसानों के लिए बैठा था। उसने कहा था कि किसी भी फसल को पैदा करने में अगर 100 रुपये प्रति क्विंटल खर्चा आता है तो कम से कम उसको 50 रुपये और जोड़ के 150 रुपये तो दे दो, तभी तो किसान बचेगा। C2 के फार्मूले के मुताबिक, C2 का आता है कंप्रीहेंसिव कॉस्ट, की अंग्रेजी का शब्द है, जो हरियाणवी भाषा में ज़मीन के ठेके से लेकर के किसान की मजदूरी मेहनत तक उसमें जोड़ी जाए और फिर सरकारी समर्थन मूल्य तय किया जाए। सरकारी समर्थन मूल्य तय करके उसकी खरीद की गारंटी का कानून बने, ये हमारी मांग है। जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी मर गया, हाय हाय, खट्टर मर गया, हाय हाय, सारे
बोला था युधिष्ठिर सच का वो झूठ का वो आपकी मर्जी है, थोड़ा सा उस पे मैं 1 मिनट अपनी बात रखूंगा। मोदी ने कहा था कि केरल वाले तो एपीएमसी मंडी है ही नहीं और ये स्ट्राइक करने चल रहे हैं। ये जिसे कहते हैं युधिष्ठिर सच वो चीज़ है। केरल की मुख्य फसल है रबड़, कॉफ़ी और मसाले। वहाँ रबड़, कॉफ़ी और मसाले खरीदने की वैसी ही व्यवस्था है, उससे भी अच्छी व्यवस्था है जैसे अपनी एपीएमसी मंडी में है। वो चल रही है, पहले से चल रही है और वो केंद्रीय सरकार के तहत चल रही है। तो जो उनकी मुख्य फसल है, मसाले हैं, रबड़ है, कॉफ़ी है, उसके लिए बाकायदा से व्यवस्था है जो चल रही है। दूसरी चीज़, और जो सब्जियां वगैरह हैं उनके लिए एपीएमसी मंडी नाम से मंडी नहीं है, परंतु राज्य का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, राज्य का जो कृषि डिपार्टमेंट है और एक आधा डिपार्टमेंट है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो किसानों से फसल खरीदें। और पिछले दिनों केरल सरकार ने, जो भारत सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर किया हुआ है, उससे भी ज़्यादा एमएसपी की घोषणा की है। तो ये युधिष्ठिर सच है कि केरल में एपीएमसी मंडी नहीं है, बिल्कुल नहीं है एपीएमसी मंडी, क्योंकि कानून का नाम दूसरा है। जो सेंट्रल स्पाइस बोर्ड है, क्वायर बोर्ड है, रबड़ बोर्ड है, इनके माध्यम से खरीदी होती है। तो ये जो है ना झूठ का प्रचार ये कर रहे हैं। 2 झूठ मैंने उस दिन बताए थे, इनके लिखित में जो झूठ है एक ही आपको आज बताया। धन्यवाद। हौसला और जोश देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं आज, और स्वतःस्फूर्त लोगों ने आपके साथ आना शुरू कर दिया। गलियों में हम देख रहे थे कि लोग आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। मुझे तो इतना कहना है कि मोदी जी, आपने कोरोना के वक्त ये कहा था कि तालियां और थालियां बजाने से देश की एकता का प्रदर्शन होता है। कोरोना के खिलाफ देश की एकता का प्रतीक है थाली और ताली। आज हम ये कह रहे हैं कि आज हमारा आपके विरोध की एकता है, आपके विरोध का प्रतीक है थाली और ताली। जो आपने किसानों के साथ किया, उसका विरोध इस एकता के साथ कर रहे हैं। एकता का नारा और सूत्र आपने ही दिया था, हम आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये है साथियों, जो भी साथी कोई अपना सुझाव देना हो, बात के नहीं हो, नरेश कुछ कहने आ रहे हैं। हाँ, नरेश भी आएंगे, सारे आएंगे। मतलब ये थोड़ा कि मैं आखिरी वक्त हूँ मैं तो आपका एक बार ये समझ था कि हम क्यों कर रहे हैं ये, हम अपनी एकता दिखा रहे हैं। देश एक है आज आपकी नीतियों के खिलाफ। आइए नरेश। बहुत ही सम्मानित मेरे सेक्टर के निवासियों, आज इस देश में एक बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, और ये ऐतिहासिक आंदोलन हमारे देश का भविष्य तय करेगा। ये आंदोलन हमारे किसानों की जमीन को बचाने का, उसकी रोजी रोटी को बचाने का, और यहाँ तक जो भी खेती के ऊपर निर्भर मजदूर भाई है उनको भी बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। अभी पीछे ये मेरे सेक्टर निवासी भाई बैठे थे, इन्होंने मेरी ये ड्यूटी लगाई कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए। जिस तरीके से आज बड़ी पूंजी का ये जो दलाल सरकार है, ये दलाल सरकार किसानों की पेट पे लात मार के, मजदूरों के पेट पे लात मार के ऐसे काले कानून लाई है जिससे अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव जैसे के तो मारे नारे हो जाएंगे, और किसान को भीख मांगनी पड़ेगी, मजदूर को बर्बाद होना पड़ेगा। ये काले कानून है इनके। अडानी, अंबानी की प्रॉपर्टी 2 साल में 200 गुना बढ़ जाती है। कोरोना वायरस में भी अंबानी की जो संपत्ति है वो बिना गियर लाए और वो टॉप गियर में लाग रही है। मुनाफा पर घंटा, ये जो 50,000 करोड़ पर घंटा, और आड़े 10,000 रुपये को सोसाइटी के जन ना भरे, जीप वाले पकड़ने आ जाए, हर कुड़की के नोटिस आ जाते हैं।
7 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपति घरानों के इस मोदी सरकार ने एक झटके में माफ कर दिए, जबकि किसान आत्महत्या कर रहा है लाखों की संख्या में। रोजाना ये दर बढ़ रही है आत्महत्याओं की, उसकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। ये इस चरित्र सरकार का बड़े पूंजीपति का घर भरो, बड़े पूंजीपति की सेवा करो, बड़े पूंजीपति की जो दलाल सरकार है, इस सरकार को ये सबक सिखाना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि जिस तरह का जो ये बंटवारा करने जा रहे हिंदू मुसलमान के नाम पर, रोजाना इनके मंत्री न्यारे न्यारे बयानते हैं, कदे किसानों को खालिस्तानी बताते, कदे अतीवामपंथी बताते। जो लोग असल में वास्तव में जुटे हुए हैं इस कड़कती ठंड में, मैं ये बताना चाहता हूँ, दिन रात एक करके अपने बच्चों को भी ले जाते हैं आंदोलन दिखाने। आज तक का पृथ्वी के ऊपर, पूरे ग्लोब के ऊपर ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन है, और आप इसके भागीदार बने हुए हो, और आप अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक रास्ता दिखा रहे हो। आपको कभी सिर नहीं झुकाना पड़ेगा, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे माँ बाप ने सही लड़ाई लड़ी, जनतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी, किसान मजदूर को बचाने की लड़ाई लड़ी, और ये आंदोलन आने वाले दिनों में तो मनसा देवी इसी बात का अपने भीतर में मलाल मान की, जय मान की, और अपने भाइयों को, सर्पों को आदेश दिया कि इसके 6 के 6 पुत्रों को खत्म कर दो। सर्पों ने अपनी बहन के आदेश के अनुसार राजा चांद के 6 पुत्रों को डस लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो। राजा चांद जवान 6 पुत्रों की मौत से
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी मर गया, भैया कहता मेरी फोटो बनाई तो बाद भैया तेरी फोटो में फोटो ले आओ, फोटो ले आओ। मैडम जी काला लैके देगा जी, ब्लैक लैके मोदी सरकार मुर्दाबाद, रद्द करो मीडिया वाले, रद्द करो, रद्द करो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੁਚੇਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਆਇਲਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਭਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 18 MP ਆ, 18 MP ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MP ਆ ਧਨਵੰਜੀ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ 400-500 ਟਰਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਂਟੀ ਕਰਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
अगले बुलारे सरदार गुरदीप सिंह जी सूबा मीत प्रधान बीके दगोंदा वो 7 मिनट के माइक से आउण। एक बेनती करनी है जी, iPhone 11 Pro किसी वीर का डिग्या ग्रीन कलर का, जो किसी वीर को मिले तो जरूर पहुंचना कर दो। 9461 नंबर से संपर्क कर सकते हैं। किसी वीर का बना हुआ है इंटरव्यू चल रही है, इंटरव्यू ले लो। आ गया उसमें कहीं भी यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम उसका कोई चलाना चाहिए। सरकार समझौता भेज रही है, सरकार कह रही है, दुनिया को बता रही है इंडिया के माध्यम से कि हम लोग समझौता करने को तैयार हैं, उसकी मांगे मानने को तैयार है। इतना संशोधन चाहते हैं, हालांकि हम संशोधन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। फिर भी जो आप समझौते के लिए जो भेज रहे प्रस्ताव भेज रहे हैं, उसमें तो आपकी नियम साफ होनी चाहिए, उसमें तो अब देखिए दूर दूर तक ये काफिला ट्रैक्टर मार्च का चला आ रहा है। अब यहाँ पर एक जगह रोकने की कोशिश की जा रही है, जहाँ थोड़ी सी देर बैठ के एक छोटी सी मीटिंग करना चाहते हैं। अब ये ट्रैक्टर को रोक करके और ये चल रहा है। केड़ा पेज इधर ये देख साइलेंट कर दिया। एक मिनट वास्ते गुरदास सिंह जी और उस तो बाद चलोगे साहब क्या रहूगा ना तो सारा सरसा जिला बगैर जुत्ती पे आने तैयार है। ये वो शेर है जिहड़ा जंगल दे विच रहंदा है। साडे बहुत ही बड़े किसान आगू गुरनाम सिंह जी चरूनी साहब और पिंडां चों आए हुए एक कानून रद्द नहीं करती उदों तक असीं लड़ाई आउंदी इदां ही जारी रखांगे और राणियां विखे आज दा धरना इदां ही जारी रहूगा ਜਦੋਂ तक काले कानून वापस नहीं होंदे। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जुल्म की टक्कर में
ये जो सीधी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से वाटर कैनन के साथ आंसू गैस के गोले, लेकिन हजारों की संख्या में लगातार किसान आगे बढ़ते हुए उधर पुलिस खेतों के बीच से वहां पर किसान विरोध करने के लिए आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में। हम आपको बता रहे हैं लगातार देखिए इस तरह से वाटर कैनन समेत यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर विरोध लगातार जारी है। बड़े बुजुर्ग, मेरी आदरणीय और प्यारी बहनें, भाइयों को बहुत नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में आपको नमन करने आई हूँ और आपको समर्थन देने आई हूँ। बहुत ये पीड़ा की बात है कि आज 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं जहां आप लोग मजबूर हो बैठने के लिए और इस सर्दी के अंदर ठिठुरते हुए अपना काम और अपना घर छोड़कर आपको सरकार से टक्कर लेनी पड़ रही है। ये वो सरकार है जो आपके बलबूते पे जीत के आई है। ये वो लोग हैं, ये वो नेता हैं जिनकी जो महत्व है वो आप लोगों की वजह से। बड़ी बड़ी हुकूमतें लोगों के सामने झुकती हैं और झुकना चाहिए, क्योंकि लोगों से ही नेता बन के आते हैं। और जिस दिन नेता अपने आप को भगवान समझने लग गए तो उस दिन उन नेताओं का भी गरूर भगवान ही तोड़ता है लोगों के जरिए से। दुख की बात है कि जहां प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, जहां अंबानी के घर में अगर कोई शादी हो तो दो बारी जाते हैं, अडानी जी की फैक्ट्री कोई लग रही हो तो वो तुरंत गुजरात जाते हैं, लेकिन 20 कदम चलकर किसानों के पास, अपने लोगों के पास, जिसके बलबूते पे वो आज खड़े हैं, जहां 60 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है, उनके पास नहीं जाते। ये वाकई में एक बहुत पीड़ा का विषय है। और जब मैं सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से ये 3 काले कानून इस महामारी के वक्त लागू किया, जहां पहले ही लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, वहां और परेशानी थोपी जा रही। आज किसान अपनी लड़ाई अपने बचाव के लिए लड़ रहा है। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, आप अपने बचाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, और तब भी इनमें कोई नम्रता नहीं है और आपके प्रति अपनी ड्यूटी नहीं।
ये राजनीतिक मंच नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी इसी मट्टी के आप के लोग थे वो, और किस सपने के साथ उन्होंने इस प्रदेश में मेहनत करी थी। और उनकी पोती होने के नाते, जैसे आपने कहा, उनकी बेटी होने के नाते मैं आपको कहना चाहती हूं कि अंत तक मैं आपके साथ बहुत बड़े बड़े विद्वान बोल गए, एक नारा साथियों, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सब लोग बैठ जाओ, अरे सब बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई, शांत हो जाओ। सिंगड़ा गिरचेगा उड़ता जी गिरा चुप रहे बस नहीं खड़े रहा चुप करके आंसू गैस के गोले, ओ गोली चलाने चलिए भाई, थोड़ी हाथ को जा।